हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है आप देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। यदि कोई मान लीजिए इस तरह से कोई चार्ज बॉडी है और इससे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कहीं पॉइंट प्लस क्यू नॉट है, टेस्ट चार्जर है ये। इसको जब हम बी पे लाते हैं तो यहाँ विभव वीबी होता है, ए पे लाते हैं तो वीए होता है ना। अब ये जो जब इसको हम इधर ले आते हैं तो इस धना ये हमारा परीक्षण आवेश है, ये इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, ये सब हमें बताता है। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं जब इसको, लेकिन ये धनावेशित है, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो हमें ये इसको इधर आने से रोकेगा, क्योंकि ये भी धनावेशित है। तो ये F इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने पे हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या होगा, इस बिंदु बी पर विभव के बराबर होगा। तो यहाँ विभव हम वी मान लेते हैं, यहाँ विभव वी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो विभवांतर हमारा जो कार्य होगा, जो विभवांतर होगा वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। अब देखिए क्या है कि अब यदि हम मान लेते हैं कि ये जो विभवांतर है वी ए वीबी, कहने का मतलब इसे मान लीजिए वी ए का जो विभवांतर है मान लेते हैं 12 वोल्ट है और वीबी का मान लेते हैं जो विभवांतर है ये 4 वोल्ट है, ठीक है ना। बी पर जो विभव यानी वीबी जो है ये 4 वोल्ट है और ए पर जो विभव है वीए, इसको हम 12 वोल्ट मान लेते हैं। तो इनका विभवांतर क्या होगा, अंतर क्या होगा इसके इसके बीच का, तो यही मिलेगा हमें 8 वोल्ट। तो यही हमारा विभवांतर हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं यदि यदि वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू मान ले हम डेल्टा वी, ठीक है ना, डेल्टा वी मान ले। और उसके बाद में क्यू नॉट को हम मान ले क्यू के बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में ये जो होगा हमें इसके जगह पर हम लिख देंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो हमें मिलेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी, क्यू नॉट की जगह पर हमने क्यू रख दिया, क्यू नॉट की जगह पर हमने क्यू रख दिया तो हमें मिल जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी। तो ये हो गया हमें, ये हमें मिल गया कार्य। यदि किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा जो Q इंटू डेल्टा वी के बराबर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखिए एक चीज मान लेते हैं कि यदि कोई धनावेश है और निम्न विभव है और उसे उच्च विभव की ओर ले जाएं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए यदि इसको हम यहां से यहां ले जाएं तो इसका विभव निम्न है तो ये स्वतः नहीं जाएगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जिसके कारण विस्थापन होगा। तो वो कार्य F इंटू एस कार्य के बराबर होगा। लेकिन अगर उच्च विभव है और धन आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले जाए तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि वह यदि कोई मान लीजिए ऐसा कण है जो गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो जब गति करने के लिए स्वतंत्र होगा तो क्या होगा, गति करने के लिए स्वतंत्र है, घूमने के लिए विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए, घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो वह जो किया गया जो कार्य होगा, ऐसे मान लीजिए यहां से यहां तक आए तो कार्य हो गया, ठीक है ना। प्लस जब जाएगा तो उसमें क्या होगी, गति होगी। तो गति क्या होगी, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अर्थात ऐसे स्थिति में जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां से मान लीजिए माना कोई आवेश, माना कोई आवेश, ठीक है ना, माना कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो जब गति करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना, तो क्या होगा,
जब गति करने के लिए स्वतंत्र है और उसका विभव उच्च है और धन 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 आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है, तो हमें कार्य प्राप्त होगा। और जब गति करेगा तो गतिज ऊर्जा होगी। तो ऐसे स्थिति में W बराबर क्या हो जाएगा, K। ठीक है ना, कार्य गतिज ऊर्जा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यदि हम मान लें यदि जो आवेशित कण है, जिस पर धन आवेश है, जिसका विभव उच्च है, यदि उस कण का द्रव्यमान हम मान लें यम है, यदि कण का द्रव्यमान, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान को हम यदि कण का द्रव्यमान मान लें, यदि कण का द्रव्यमान यम तथा जब गति करेगा तो उसका कोई वेग भी होगा तथा वेग v है तो ठीक है ना, तो k बराबर क्या मिलेगा, 1/2 mv²। ठीक है ना। इसलिए अब देखो ये जो हमारा है, ये जो W है, इस W के जगह पे ये हमको मिला Q इंटू डेल्टा वी, ये हो गया Q इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू यम। अब ये जो K है, K की जगह पर क्या हो जाएगा, mv²/2 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा mv² इज इक्वल टू 2Q डेल्टा V। ठीक है, देखिए कैपिटल V जो है ये हमारा क्या है, विभव है। अब क्या होगा, अब ये जब इधर जाएगा तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू 2Q इंटू डेल्टा V। अब आप देख सकते हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं, जब इसका हम देखिए ये v² इज इक्वल टू, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा बाई m, और जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, अर्थात स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2Q डॉट डेल्टा V। ठीक है ना, डेल्टा V 2Q डॉट डेल्टा V बाई m। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया गतिमान कण का वेग। यहां से आप गतिमान कण का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू हो जाएगा 2Q डेल्टा V बाई m। ठीक है ना, बाई v², ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा तो m का वैल्यू निकालेंगे 2Q इंटू डेल्टा V बाई v²। सो ये हो गया आपका गतिमान कण, जो आवेशित कण है उसका क्या हो जाएगा, वेग। और यदि इसको आप पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो गतिमान आवेशित कण का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक तो आप पढ़ ही चुके थे। फिलहाल हमने एक बार आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो विभवांतर ये है, इसको हमने मान लिया। इन दोनों को जैसे कि हमने यहाँ लिया कि इस पर 12 है, इस पे 4 है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, तो ये विभवों का अंतर विभवांतर हो गया। तो इसी को हमने मान लिया डेल्टा V है, Q0 को हमने Q के इक्वल मान लिया। तो हमें इसकी जगह पर डेल्टा V, W इसकी जगह पर Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V लिख लिया। अब इसके बाद में जब धन आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, या इसे इधर आने से रोकेगा। इस वजह से हमें यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा, इस फोर्स के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि उच्च विभव से यदि कोई धन आवेश का प्रवाह हो रहा है निम्न विभव की ओर, तो हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो कार्य हमें प्राप्त होगा और वो स्वतः एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होगी। ऐसे स्थिति में जो कार्य होगा, ठीक है ना, वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। अर्थात यदि कोई आवेश, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसका कार्य उसके गतिज ऊर्जा के क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ से W का वैल्यू हमने रख दिया और यहाँ से K का वैल्यू रख दिया, फिर यहाँ से हमें वेग प्राप्त हो गया। ठीक है ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे मेरा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि इलेक्ट्रॉन को किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, जबकि उनके बीच का विभवांतर, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, चलिए हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो इलेक्ट्रॉन को जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर करना पड़ता है, ठीक है। जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, है ना, 1 वोल्ट हो। अब इस डिफिनेशन के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से W इक्वल टू होता क्या है? क्योंकि W बराबर होता है VA माइनस VB इंटू Q। ये भी निकला है ना, या ये भी निकला है W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, ये भी निकला है, अभी आप देखे ही हैं। तो या W बराबर हमें मिल जाएगा, Q की जगह पर हम E रख देंगे और डेल्टा V, ठीक है ना। Q मतलब आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो E हो गया। और डेल्टा V मतलब विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो, विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू E का वैल्यू होता है, आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो AC फॉर कूलम हो गया इंटू 1 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, 1 वोल्ट, ठीक। या W बराबर हमें मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक। या इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इतना, ये हमें मिल गया W का मान कूलम वोल्ट, या W इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल भी होता है, तो जूल हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक। अब यहाँ हमारा जो निकला है ये किसके बराबर है? जूल या कूलम वोल्ट, तो हम यहाँ जूल लिख दे रहे हैं, चूंकि कार्य है तो इसको हम यहाँ जूल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर करना पड़ता है, जबकि इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो आप ये पढ़ चुके हैं W इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q, या Q नॉट। यहाँ हम Q नॉट जो शुरू में पढ़े हैं, तो यहाँ हमने Q नॉट को Q के बराबर रख दिया, VA माइनस VB विभवांतर को हमने डेल्टा V मान लिया, तो W इक्वल टू हो जाएगा Q के जगह पर हम आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो E इंटू 1 विभवांतर हमारा 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट हो गया। या W इक्वल टू E का मान 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, या W का मान, ठीक है ना, जूल भी होता है इसका मात्रक, तो ये हो गया आपका। इस तरह से भी लिख सकते हैं W इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19,
10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ठीक, 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो गया। तो इसलिए यह है क्या, कार्य है। तो इसका मतलब यहां से हमारा निकल के आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य बराबर जो डब्ल्यू का जो वैल्यू आया, यहाँ निकला है ना डब्ल्यू इक्वल टू ईवी। तो ये कितना निकल के आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। चलिए बस अब इतना ही। अब इसके बाद का जो भी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग जो मुझे अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर जय हिंद, जय भारत।